नहीं, इसमें कुछ विशेष नहीं लिखना। हाँ, अपनी अगर नौवीं घर में आपके चंद्रमा अकेला या शनि अकेला या चंद्रमा और शनि मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं न तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृसत्ताई श्रद्धा प्रज्ञा युताच। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काफी बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज था, प्रभु को धन्यवाद। जीवन में ऐसी ही समस्याएं आती, तकनीकी समस्याएं आएंगी जहाँ पे आप प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है, जीवन को एक खेल की तरह लीजिए और खेलते रहिए। न हार से दुखी हुई, न जीत से खुशी हुई, समझ को भाव से जीवन को। आप सभी इस कक्षा में जुड़े, इसके लिए आप सब जो लोग वीडियो से देख करके पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी कमेंट कर दिया करें, जिससे पता चले कि हाँ सचमुच आप पढ़ रहे हो। नित्य और निरंतर अगर आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जब आपकी पढ़ाई जो है पूरी हो जाएगी। पढ़ाई जब पूरी होती है तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है जिसपे हमको फोकस करना है वो है कुंडली में जो हमारे विषय में हमें जानना है। एक जन्म कुंडली बनाइए आप लोग। जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। हर एक भाव का कुंडली में एक विशिष्ट स्थान होता है। बिना भावों की कुंडली बनती नहीं है। तो 12 भाव हमारी कुंडली में होते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली ऐसे बनती है। अगर आप कोई कुंडली देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि यहाँ पे लिखेगा हिंदी में लव। जो ये ल लिखा होता है, ल का मतलब होता है लग्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडेंट। सो हमारे पास कुल जो कुंडलियां बनती हैं वो 12 असेंडेंट की बनती है। 12 असेंडेंट की कुंडलियां क्यों बनती है? क्योंकि हमारे पास कुल राशियों की संख्या 12 होती है। अब समस्या ये आती है कि किसी भी जन्म कुंडली में जो राशियां होती हैं वो लिखी नहीं रहती। राशियां जो है नंबर्स के फॉर्म में होती हैं। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि दे आर नॉट रिटन इन अल्फाबेटिकल वे। उनको हम अक्षरों में नहीं लिख सकते। जैसे 1 नंबर की राशि मेष है, 2 नंबर की राशि वृषभ, तीसरे नंबर की राशि मिथुन, चौथे नंबर की राशि कर्क, 5वें नंबर की राशि सिंह, छठे नंबर की राशि कन्या, 7वें नंबर की राशि तुला, 4 राशियां और हमारे पास है। 8वें नंबर की राशि वृश्चिक, 9वें नंबर की राशि धनु, 10वें नंबर की राशि मकर, 11वां नंबर इनको देना पड़ता है कुंभ को, और 12वां नंबर है मीन राशि। सो हमारे पास जो कुंडली बनती है उसमें राशियां जो है इन वर्ड्स में नहीं लिखी होंगी, ये नंबर्स के साथ होती है। अगर हम यहाँ पे 3 नंबर लिखें
आप कभी कभी कुंडली देखती होंगी, ल के नीचे 3 लिखा होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये कुंडली जो है, इस कुंडली का लग्न जो है मिथुन पर। अब ये मिथुन कहाँ से है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, मिथुन राशि। तो जो ऑर्डर होता है, राशियों को हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में कुंडली में लिखते हैं, और हमें जो कंक्लूजन निकालना पड़ता है उसे न्यूमेरिक फॉर्म से ही निकालना पड़ता है। पानी क्या, सो हमें कंक्लूजन उसी से निकालना पड़ता है कि ये किस लग्न की कुंडली बनती है। सो इसका अगर हम समराइजेशन करें तो हमारे पास कुल 12 लग्नों की कुंडलियां बनती हैं। 12 लग्न का मतलब क्या हुआ, 12 राशियां होंगी। सो कोई एक राशि लग्न में जरूर आएगी। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस सेंट्रल पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये व्यक्ति के शरीर को बताएगा, what kind of physical attribute will be present within a human body। मनुष्य का जो शरीर बनेगा, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट क्या होंगे, वो कैसा दिखेगा, उसकी हाइट कितनी अच्छी होगी, वो सांवला होगा कि गोरा होगा, ये सभी असेंडेंट इंफॉर्मेशन देता है। हमारे पास कुल 12 असेंडेंट की कुंडलियां बनती हैं। अब इसके बाद एक विषय है जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, उसको बोलते हैं हम लोग भाव, हाउसेस। कस भी इंग्लिश में यूज किया जाता है। ये जो भाव होता है, ये कुंडली में नहीं बदलता। कोई सी भी कुंडली होगी, उसका जो भाव होगा वो सेम होगा। भाव का मतलब ऐसे कहिए ना कि आपके पास एक मकान है और उस मकान में बहुत सारे कमरे बने हैं। तो जो पहला कमरा होगा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, तो ये जो ऑर्डर है ये नहीं चेंज होगा। कोई सी भी कुंडली हो, अगर कोई पूछे कि पहला भाव कौन सा है, तो कुंडली का पहला भाव यही है, पहला। ये है कुंडली का पहला भाव। यहीं से कुंडली की एक गिनती शुरू होती है। पहला घर कुंडली का कौन सा है, जो लग्न है वही पहला घर है, ये फर्स्ट हाउस है। और समस्या क्या होती है कि कुंडली में हाउस लिखा नहीं होता। कोई भी कुंडली होगी, जैसे राशियां तो लिख दी गई, लेकिन हाउस की नंबरिंग नहीं लिखी होगी। वो आपको अपने दिमाग से लगानी पड़ेगी कि हमको एक कहां से गिनना है। इसीलिए उसके ऑर्डर को हम लोग कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। 1 2 3 4 नहीं कहते। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपकी राशियां हैं। लेकिन जब आप कहेंगे फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सो ये आपके घर हो जाएंगे। सो कुंडली में जो पहला घर होता है वो यही होता है, लग्न। दूसरा घर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां, 11वां, 12वां। तो कुल हमारे पास कुंडली में कितने हाउसेस हुए, कुंडली में कुल 12 घर हुए, 12 हाउसेस हुए। हमारे पास 12 राशियां भी हैं और कुंडली में 12 घर है। अब इसमें करना क्या होता है कि जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं, सो इसको बहुत अच्छे तरह से समझिए, बिकॉज अगर ये विषय आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें आप आराम से समझ लोगे। ये है पहला घर, फर्स्ट हाउस। ये है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हाउसेस और राशि में कंफ्यूज कभी मत करिएगा। राशि कुछ भी यहाँ पे लिखी जा सकती है, लेकिन घर वो स्पेसिफिक होगा। ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। कभी कभी आप जीवन में देखते होगे ना, कुछ लोग बहुत कम स्थिर रहते हैं। ये जो स्थिरता होती है ना, मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक होती है। अगर वह स्थिर न बैठे, कभी ये कभी वो कभी वो, जीवन में कभी वो सफल नहीं हो सकता। वो स्थिर हो ही नहीं सकता। ये 11वां भाव है, ये 12वां है। अब हम आपको इन भावों के विषय में बताते हैं, बहुत अच्छे से समझिए। ये जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, पहला भाव,
इससे हम क्या जानकारी पाते हैं? जैसे हमारे पास कुंडली में कुल 12 घर हैं, हर एक घर जो है आपको कुछ विशेष जानकारियां देगा। अब जब कुंडली खोलेंगे तो पहले भाव से क्या देखेंगे? पहला भाव किसी भी जातक का शरीर बताएगा, फिजिकल एट्रीब्यूट। मैंने आपको पहले ही पिछले बारी बताया था, अभी कुछ समय पहले। शरीर, जीवन के विषय में जानकारी मिलेगी, व्यक्ति का बचपन कैसा होगा, चाइल्डहुड कैसा होगा, ये पहले घर में इंफॉर्मेशन रहती है। उसका रंग कैसा होगा, उसके पास गुण कौन से होंगे, उसके पास आत्मबल कितना होगा। ये जो आत्मबल होता है ना, यही मनुष्य को महान बनाता है। अगर आपके पास आत्मबल नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लैकिंग विद इन यू, तो बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आपको सफलता नहीं मिलेगी। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर जो है बहुत मात्रा में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। सो पहले घर से हमें ये पता चला। अब दूसरा घर जो है, देखिए ये है। दूसरे घर को हम लोग धन भाव भी कहते हैं। ये वाला जो हाउस है, ये धन का भी है, मनुष्य की वाणी भी है, और कुटुंब भी है। कुटुंब का मतलब परिवार। परिवार के विषय में भी जानकारी आपको इसी भाव से मिलती है। सो दूसरा भाव हमें परिवार के विषय में बताएगा। गायन के प्रति प्रेम, जो हमारी वाणी होती है, कोई व्यक्ति कितना अच्छा गायक होगा, ये दूसरे भाव से आपको पता चलेगा। इसके साथ क्या पता चलेगा? सुख भोग, संचित पूंजी, क्रय विक्रय, दलाली, रचनात्मकता का ज्ञान, ये दूसरे भाव से आता है। तीसरे भाव में अगर आप जाएंगे तो जातक से छोटे भाई और बहनी, जो आपका जातक है उसके छोटे भाई और बहन, ये तीसरे भाव में आते हैं। नौकर चाकर, पराक्रम, हिम्मत, व्यापार, उद्यम, मेहनत, आभूषण, साहस, शौर्य। इसको शॉर्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो तीसरे भाव को कहते हैं हम लोग पराक्रम भाव। और छोटे भाई बहन, व्यक्ति के जीवन का पराक्रम आएगा और छोटे भाई बहन आएंगे। कलात्मक रुचि, मृत्यु का कारण, ये तो दूसरे भाव में आता है। योगाभ्यास, द पावर टू यूनाइट विथ गॉड, दैट इज कॉल्ड योगाभ्यास। भतीजे से संबंध, ये तीसरे भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव जो होता है, ये चौथा घर, इसको आप अगर शॉर्ट में बोले तो ये माता का घर होता है। हम एक स्लाइड आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये माता का है, माता, मम्मी। ये माता है, ये पिता है। मम्मी का मतलब क्या हुआ? आपका अपना घर कैसा होगा, सुख और शांति, अंतःकरण की स्थिति, पेट से संबंधित रोग, जो स्टमक से रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं, ये भी चौथे घर में आते हैं। छल कपट दया, उदारता, गर्दन और कंधों का ज्ञान, ये भी चौथे घर में आता है आपके। पंचम भाव में जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, पांचवा। पांचवे में व्यक्ति का प्रेम, शिक्षा और संतान। कुछ लोग ना, आप देखेंगे कि बचपन से उनके अंदर जो है पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं होती। तो जो एजुकेशन होती है वो पंचम हाउस से आती है। आपका जो फिफ्थ हाउस है और उसको का, उसी में शिक्षा है, उसी में शिक्षा भी है, उसी में संतान भी है, और उसी में प्रेम भी है। छठा घर जो होता है व्यक्ति का, ये वाला, ये जो तीन हाउस होते हैं ना, 6, 6, 8, 12, ये दुख के कारण होते हैं। ये वाला अष्टम और 12, 6, 8, 12 ये दुख के कारण होते हैं।
शत्रु के प्रति चिंता, भय, रोग, झगड़े, मुकदमे, मामा की, व्यक्ति का ननिहाल कैसा होगा, वो छठा घर बताएगा। बीमारी और अनुचित कार्यों का अध्ययन, ये भी 6 हाउस में आता है। सप्तम भाव जो होता है स्त्री, स्त्री का स्वास्थ्य, काम क्रीड़ा, ये जो है ना, ये विवाह का भाव होता है, पार्टनरशिप वाला, ये आपका विवाह का भाव, मैरिज, ये 7वें भाव से देखते हैं। अष्टम में जो है व्यक्ति की आयु आती है, इसको आयु भाव कहते हैं। आपका ज्योतिष भी अष्टम में ही आता है। पुरातत्व, प्रेम, मृत्यु के पश्चात की स्थिति, ऋण, ऋण का मतलब व्यक्ति कर्ज कितना लेगा, समुद्र यात्रा, ये भी अष्टम में आती है। नवम भाव में जाएंगे, ये नवम भाव आपका भाग्य भाव है, ये लक है आपका, डेस्टिनी है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सो के अपना भाग्य नहीं जगाता, एक बात जान लीजिएगा। कोई अगर सोए और सो करके सोचे कि मेरे भाग्य की जागृति होगी, वैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। कुछ लोग जो है सपने सो करके देखते हैं, इनके सपने सच नहीं होते। ऐसे लोग जो अपने सपने जागृत अवस्था में देखते हैं, इनके सपने सच हो जाते हैं। तो सपने उन्हीं के सच होते हैं जो जागृत अवस्था में स्वप्न को देखते हैं। ये नवम भाव जो है भाग्य है, धर्म है। भाग्य और धर्म आप ऐसे समझिए कि गुरु भी है इसी में, तप भी है इसी में। जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकते। गुरु ज्ञान को कहते हैं। अगर आप किसी को बताइए ना, बेटा सुबह उठ करके पढ़ाई किया करो, तो अगर उसने ले लिया तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं लिया तो क्या करेगा? परिवर्तन कहाँ से होगा? भाई सोने से विद्या का अर्जन थोड़ी होता है, विद्या का अभ्यास से आती है। अगर आप दान करोगे, तप करोगे, तीर्थ करोगे, जागृत अवस्था में रहोगे, तो जीवन आपका निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। भगवान जो है उसी व्यक्ति की सहायता करना पसंद करते हैं जो व्यक्ति परिश्रमी होता है। आप इस बात को देखिएगा, ईश्वर जो है, आप थोड़ा सा प्रयास करो, देखो ज्ञान की प्रतिमूर्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। दसम भाव में व्यक्ति का राज्य आता है, मान आता है, नौकरी, पिता के संबंध में जानकारी भी दसम भाव से मिलती है। 10th हाउस भी फादर से रिलेशन बताएगा। नौकरी का प्रकार, ऑफिसर पद, जीवन पद्धति का प्रकार, इस सब का विचार जो है दसम भाव से करते हैं। एकादश भाव लाभ का होता है। जो भी काम आप करोगे ना, उससे लाभ आपको मिलता है। नौकरी करोगे पैसे आएंगे, कोई सामान बेचेंगे पैसे आएंगे, तो लाभ का भाव एकादश होता है। द्वादश भाव से क्या देखते हैं? और बड़े भाइयों से लाभ हानि जो है एकादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव जो है हानि का है, दान का है, व्यय का है, दंड का है। 12वां घर जेल का भी होता है, 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है, 12वां घर में व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज भी होता है। तो ये 12 भावों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आज का वीडियो फिर से देख लीजिएगा। जो लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और निरंतर जो है प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। छोटा छोटा प्रयास करिए, देखिए आप एक दिन सफल हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक दिन में ज्योतिषी नहीं बन सका है, ना आप बन पाएगा। कारण क्या है? ज्योतिष जो है एक ऐसी विधा है जो निरंतर अध्ययन करने से, निरंतर मनन करने से तभी आपको आ सकती है। अगर निरंतर अध्ययन, निरंतर मनन नहीं करेंगे तो ज्योतिष को ना आप जान पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो इसके लिए निरंतर अध्ययन परम आवश्यक है। निरंतर करिए कोई भी कार्य, अगर आप निरंतर करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। निरंतरता अगर आपके जीवन में आएगी तभी आप सफल हो जाएंगे। निरंतरता नहीं आएगी तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सक्सेस। मनमोहन जी, आपके पास कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये था, आप कह रहे हो कि वीडियो देख लेना, वीडियो कहाँ मिलेंगी सर आपकी? हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो ग्रुप है उसमें आपको आज तक तो अभी हुई नहीं कहीं भाई। वीडियो बनी ही नहीं, कहाँ शेयर करें बताइए। 3-4 दिन तो मैंने ऐसे ही ठीक जो है फिर किया, हम सर, यहाँ एक से वो मैंने आपको पर्सनल नंबर पे भी डाला था कि वो जुपिटर वाला पीडीएफ खुल नहीं रहा मेरे मोबाइल में। मैंने दूसरे मोबाइल में भी ट्रांसफर करके देख लिया। क्या देख लिया आपने?
जो जुपिटर वाला पीडीएफ है। जो पिछली कक्षा का वीडियो था। सर एक आपने मैसेज डाला था अपना, मतलब कि जुपिटर पे, जुपिटर की महादशा का पीडीएफ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो खुल गया था कि नहीं आपका? नहीं खुला सर मेरे पास अभी तक, तभी तो बस हैंड अब रेज इस किया बार मैंने। हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट नहीं खुल रहा है तो उसको इमेज फॉर्मेट में भेज देंगे। तो अभी थैंक यू सर। आपको क्या करना है, जैसे मनमोहन जी ने देखिए कुछ बोला तो इसी तरह बोलते रहना है। जीवन में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है आप बोलते रहो, थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को इसी माध्यम से पढ़ाई थी, प्रश्न उत्तर के माध्यम पढ़ाई थी। आप देखिएगा पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया। ऐसा नहीं कि ज्ञान बरसाते हुए चले गए, नहीं, जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दिया। तो इसका धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। 12 भावों में जब आप अपने आप को रख लेंगे ना, तो हम जब कुंडली खोलते हैं तो उसमें होता क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल अब बता देते हैं। जब भी आप कुंडली खोलेंगे तो आपको कुंडली खोलनी तो सबको आती होगी, नहीं आती तो हम बता देंगे कैसे कुंडली खोलते हैं। जब आप कुंडली खोलेंगे तो क्या होगा, कुंडली खोलने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, उसके जन्म का समय और उसके जन्म का स्थान। तीन चीजों से ही व्यक्ति का जीवन बनता है। कभी कभी आप देखेंगे कि लोग मोबाइल में कुंडली बैठ के खोलना शुरू कर देते हैं। मोबाइल में कुंडली खुलती है, अच्छी खुलती है। और कुछ विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं जो किताब लेकर के मोबाइल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। भाई किताबों से पढ़ाई होती है, मोबाइल से आज तक पढ़ाई तो हुई नहीं। मोबाइल इज अ वेरी टू डाइवर्ट द अटेंशन। अब देखिए ये कुंडली खुल गई, अब हम आपको बताएं कुंडली खोलते कैसे। देखिए ये है, आपको ऐसे न्यू चार्ट का बॉक्स खुलेगा। ये वाली स्क्रीन सबको दिख रही है? आप में से कोई व्यक्ति उत्तर दे दे, क्या ये स्क्रीन आपको दिख रही है? यस यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए मान लो आपको किसी व्यक्ति की कुंडली खोल बनानी है, नई कुंडली, तो पहले उसका नाम लिखेंगे। नाम लिख लिया। अब नाम लिखने के बाद मेल है कि फीमेल है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सपोज ही मेल, तो मेल कर लिया। डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। अब इसमें डेट जो डालेगी 5 जुलाई 2023, 21:55। और प्लेस को सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी सुविधा अनुसार उस व्यक्ति का जब जन्म हुआ वही डेट डाल दीजिए। फिर प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें सपोज कर लो मैंने सेलेक्ट किया वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश आ गया, प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये कुंडली जो है बन गई। देखिए कुंडली बन गई। कुंडली दिख रही है आप सभी को? देखिए कुंडली दिख रही है। अब मैंने आपको हाँ ये जी पढ़ाया, सर। हाँ पढ़ाया था कि ये वाला हाउस है। अब इस कुंडली में अगर आप चेक करोगे कि हमारा फर्स्ट हाउस क्या है, तो आपका यही है पहला घर। देखिए हम इसको हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, पहला, फर्स्ट। यही है फर्स्ट हाउस। इसमें हाँ, फर्स्ट हाउस कोई भी कुंडली रहेगी यही रहेगा। और इसमें सबसे, हाँ, सेंटर वाला ही फर्स्ट हाउस है, समझ लीजिए। यही यही प्रॉब्लम होती है। वैदिक ज्योतिष की सिर्फ यही समस्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं, लिखी नहीं होती। तो ये कुंडली का पहला घर हो गया। अब इस तरह अगर हम जाएंगे तो ये कुंडली का पांचवा घर ये हुआ, ये फिफ्थ हाउस हुआ, ये सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस। अब हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, इस कुंडली में चंद्रमा को ढूंढिए। मून कहाँ है? मून देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MO, मून। अब मून के नीचे एक नंबर लिखी हुई है 10। ये नंबर सभी को दिख रही है? ये 10 मून का मतलब क्या हुआ, चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उस जन्म कुंडली की राशि होती है। तो 10 नंबर होता है मकर। तो हमारे पास इस कुंडली का एड्रेस में क्या हुआ, लग्न। अब लग्न चेक करिए, पहला घर में कौन सा नंबर लिखा है, 11। 11 नंबर डिपिक्ट करता है कुंभ। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। और इस कुंडली की राशि जो है, मून साइन को बोलते हैं, वो मकर है।
किसी भी कुंडली की ये दो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होती है। जब भी आप जातक से उसका डेट ऑफ बर्थ, जन्म और प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, उसके बाद एक कुंडली बनती है। तो उस कुंडली में दो चीजें आपको उनको एक्सप्लेन करनी है। क्या, कौन सी दो चीजें एक्सप्लेन करनी है? कि आपकी किस लग्न की कुंडली बनी है और इसकी राशि क्या है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उस द पर्टिकुलर पर्सन, देखो आप, देख तो आप मान लो कॉल पे बात कर रहे हो, तो उसको पता नहीं कि आपने कुंडली खोली कि नहीं खोली। तो जब आप उसको बताएंगे कि क्या आपकी इस लग्न की कुंडली बनती है, आपकी राशि ये है, अगर उसने कंफर्म कर दिया हाँ, तब आप विश्लेषण करिए। अगर वो कहता है नहीं, तो कहिए कि हम आपकी डेट ऑफ बर्थ फिर से चेक करते हैं, फिर से उसको वेरीफाई करा लीजिए। कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो कुंडली का सबसे मेन जो आइडेंटिफिकेशन होता है, कुंडली की लग्न और कुंडली की राशि। ये हमें, लग्न कैसा होगा? जो पहले घर में नंबर लिखी होगी वही लग्न है। जैसे इसमें फर्स्ट हाउस में नंबर लिखी है 11, इस कुंडली में चेक करिए, फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ, और मुंह चंद्रमा के साथ जो नंबर लिखे वो राशि हुई, ये राशि हुई, और ये लग्न हुआ। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो आपको 10% एस्ट्रोलॉजी आ गई। आपको लग्न कुंडली का पता करना आ गया, राशि पता करने आ गई। क्योंकि लग्न व्यक्ति का शरीर है, राशि व्यक्ति का मन है। लग्न, जैसे किसी भी व्यक्ति का जो भी मून साइन बनेगा, वो व्यक्ति के मन की स्थिति को बताएगा कि व्हाट काइंड ऑफ माइंड दैट पर्सन विल हैव। सो मन स्थिति तो आपको पता चल गई, और लग्न उसका शरीर बता दिया, शरीर मन आपको दोनों पता चल गया। अब एक विषय है जिसको हम बताते हैं, उसको ऐसे समझिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ, 11 नंबर हुआ कुंभ राशि। 11 नंबर जो है कुंभ राशि हुई। अब कुंभ राशि का स्वामी क्या है, यहां से प्रॉब्लम आती है। देखिए, 11 नंबर जो है कुंभ राशि हो गई। अब इसके राशि के स्वामी, हम आपको एक चार्ट बताते हैं, फिर से हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। नया बना लेते हैं। राशि और स्वामी। जो पहले नंबर की राशि है वो मेष है। दूसरे नंबर की राशि वृषभ। तीसरे नंबर की राशि मिथुन। चौथे नंबर की राशि कर्क। पांचवी सिंह। छठी कन्या। सातवीं तुला। आठवीं वृश्चिक। 9 नंबर की राशि है धनु। 10 नंबर की मकर। 11 कुंभ और 12 मीन। आपको क्या करना है, इन राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे किसी का घर होता है तो उसका मालिक होता है। सो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल के पास से मेष राशि नहीं है, बल्कि 8 नंबर की वृश्चिक राशि भी है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इसके पास एक और राशि है, तुला। मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध है। इनके पास एक और राशि है, कन्या। उसके लुक की वजह से वैसे बनानी पड़ेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। और धनु और मीन ये गुरु के पास है, और मकर और कुंभ ये शनि के पास है।
तो ये राशि स्वामी ना आप लिख करके अपने पास रख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं। किसी पेज पर लिख करके अपने टेबल के पास रखे रहिए। जब आप पेज पे लिख करके अपने टेबल पर पास रखेंगे, जरूरत पे उसका, अब उसका यूज कैसे करना है वो देख लीजिए। याद नहीं करिएगा, याद करना दबाव डालता है। हमें क्या करना है, ये जो 11 नंबर लिखा, इसका स्वामी कौन हुआ? 11 नंबर हो गया कुंभ लग्न, इसका स्वामी है शनि। तो यहाँ पे शनि लिख डालिए। आप एक कुंडली बना लीजिए जैसे मैंने बनाई है। लिखिए यहाँ पे शनि। 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर हुई मीन राशि, मीन राशि का स्वामी है गुरु, गुरु लिख डालिए। 1 नंबर हुआ मेष राशि, इसका स्वामी है मंगल। 2 नंबर का स्वामी शुक्र। 3 नंबर का स्वामी बुध। बीना जी आपको कुछ पूछना है? यहाँ पे सिंह लिख लीजिए। ये फिर बुध हो गया, ये शुक्र हो गया 7 नंबर का स्वामी, 8 नंबर का स्वामी मंगल, 9 नंबर का स्वामी गुरु, ये फिर शनि। अब इससे हुआ क्या कि ये जो हाउसेज हैं, जैसे ही आप लिख लेंगे, तो इनकी जो ओनरशिप थी उनके स्वामी को आपने लिख लिया। आपके पास कोई प्रश्न है क्या? बाद में पूछेंगे। गुरुजी वहां पे सूर्य लिखना था, आपने सिंह लिखा है ना? हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। वो जिस स्लाइड में आपने ये लिखा था ना कि कौन किसका स्वामी है, एक बार उस स्लाइड में लेके जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, ये वाली स्लाइड है। हाँ जी, हाँ, एक सेकंड से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, ले लिया। अब देखिए करना क्या है, जब हम कुंडली खोल लेते हैं, जैसे ही आपने कुंडली खोली किसी की, तो इनिशियली ना ब्रेन में वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती कि हमारा ब्रेन हमको बताए कि इसके ओनरशिप कैसे किसके। अब जैसे पहले घर के विषय में जानना है, ये वाला, ये देखिए फर्स्ट हाउस है, ये लग्न है। अब हमारे पास दिमाग में प्रश्न हो कि भाई लग्न के विषय हम कैसे बताएंगे, तो लग्न में जो नंबर लिखी है उसको उसको आप डिकोड करिए। 11 नंबर लिखी, 11 नंबर कौन सी राशि है? कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। अब देखिए 11 नंबर से हमको 3 कंक्लूजन चाहिए। इस पूरे भाव की जिम्मेदारी किसके पास है? शनि ग्रह के पास है। अब 12 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, 12 नंबर का मतलब हुआ मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु। सो धन भाव का स्वामी की जिम्मेदारी किसके पास हुई? गुरु के पास हुई। मैंने क्या किया था, पिछली स्लाइड में सारे ग्रहों को लिख दिया था सारे बॉक्स में। तो उसी तरह अगर आपको कोई कुंडली मिले तो एक कुंडली रफ में पेज में बना लीजिए, बना करके उन उन भावों को के स्वामी को उसी में लिख डालिए इनिशियल स्टेज पे। जैसे जब हम आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस शुरू के स्टेज में पेन से लिख डालिए। कुछ भावों का प्रिडिक्शन तो व्यक्ति करवा लेता है, जैसे कोई व्यक्ति स्पेसिफिक प्रश्न करके लेके आ रहा है, लेकिन कुछ का हमें खुद करना है। कोई भी व्यक्ति आएगा, उसके पास धन आना चाहिए, उसकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसका धर्म भाव जागृत होने चाहिए। एज ए एस्ट्रोलॉजर हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन में कल्याण चाहते हैं, आपकी इच्छा जागृत होती है कि भाई हम इस व्यक्ति का कल्याण हो जाए, तो हमें किस भाव को जागृत करना है? उसके जीवन में धन आएगा तो कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिशा ही नहीं है। अगर वह धर्म के मार्ग पर चल रहा है, अगर वह व्यक्ति जो है धर्म पर के मार्ग पर चला, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। सो धर्म पे मार्ग पर चलाना कैसे चलेंगे? नवम भाव भी धर्म का मार्ग है। तो हमें करना क्या है, उस व्यक्ति के भाग्य को, धर्म को सही करने के लिए उसको जो है धर्म के मार्ग पे चलाना है, उसको इस भाव में ले जाना है
कि वह व्यक्ति जो है धर्म के मार्ग पर चले। जब वह व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलेगा तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसके जीवन की कठिनाइयां कम हो जाएंगी, वो खुशहाल हो जाएगा, और जिस उद्देश्य को लेकर के हमने ज्योतिष का चयन किया है उसमें हम सफल हो जाएंगे। जैसे आपकी सफलता क्या है? हमारी सफलता का रहस्य ये है कि हम जिस भी जातक को गाइड करें वो जीवन में खुशहाल रहे। तो खुशहाल कैसे रहेगा? जब वो धर्म के मार्ग पर चलेगा। धर्म का मार्ग क्या है? एक विद्यार्थी का धर्म बनता है कि वो पढ़ाई करे, यही तो धर्म का मार्ग है। अब इसमें करना क्या पड़ता है कि बिना एकाग्रता के जीवन में सफलता नहीं आती। जीवन में सफल होने का मूल मंत्र है एकाग्र होना, और व्यक्ति एकाग्र इतना आसानी से हो नहीं पाता। आप देखेंगे कि हम सबके जीवन में भी इतनी कठिनाइयां आती है, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। हम अपने जीवन में एकाग्रता कहाँ पा पाते हैं? बिल्कुल नहीं पा पाते। तो ये एक विषय है। आज की कक्षा यहीं तक है। आप लोगों के पास कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, क्योंकि 3-4 मिनट और बचे। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं? आप लोग प्रश्नचित्र हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मन लगा करके स्थिर मन से पढ़ते रहिएगा, ज्योतिष में निश्चित रूप से सफल होंगे। और कोई प्रश्न होगा, दुविधा होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। नेत्रों को बंद करिए, हम लोग करेंगे साध्य पाठ, आवाहन करेंगे गुरु सतना का अपने आज्ञा चक्र पे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये 10 डेज का सेशन था ना, तो कितने सेशन हुए हैं अभी? अभी तो 4-5 सेशन हुए, अभी 5 सेशन बचे हुए हैं। आप घबराइएगा अभी मत। और हाँ सर बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं उसमें ना, ये भी नहीं पता चलता कि क्लास कब होगी नहीं होगी, बहुत नहीं कंफ्यूजन है। नहीं, अब कंफ्यूजन नहीं, अब क्लास रेगुलर होगी। तो पक्का है? हाँ, पक्का। ठीक है, थैंक यू। मैंने जो है मीटिंग का आईडी नंबर बदल दिया, फिर आवाज आने लगी, वो समथिंग दे हैव डन डिलिबरेटली। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वस्व शांति। विश्वानि देव सवितर्भूतानि परास्म यद्भद्रं तन्नास्ति। ओम शांति।